तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पर योडल पीछे मुड़कर यूलियस की तरफ देखते हुए कहती है, योर हॉलीनेस आप। और उसे देखकर यूलियस कहता है कि तुम हर बार मुझे चौंका देते हो, तुम्हारी ग्रेटेस्ट डिवाइन पावर शो हो गई है। फिर हम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पे आपस में लोग बातें करते हुए कह रहे थे कि ग्रेट हॉल में एक के बाद एक विस्फोट हो रहे हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी और एक औरत को देखते हैं जिसमें वो आदमी कह रहा था कि वो फाउंटेन ऐसे बरस रहा था जैसे कि बारिश हो रही हो, क्या ये एक सक्सेस है? तभी वो लेडी कहती है, लेकिन हम ये क्यों नहीं जानते, ये तो एक डिवाइन पावर की तरह है, क्या इससे पहले ये रूमर्स नहीं थी? ये जरूर अब फैल गई होंगी। और फिर हम दूसरी जगह देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग और आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, क्या होली किंगडम हमसे कुछ छुपा रहा है? तभी एक बंदा बोलता है, मैंने सुना है वो प्रिंस एम्पायर से बिलोंग करता है। तभी उस आदमी के हाथों से वो ग्लास छूट कर नीचे गिर जाता है और टूट कर नीचे बिखर जाता है। तभी वो आदमी कहता है, क्या वो आदमी ब्रिकार्ट एम्पायर से बिलोंग करता है और वो बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए जा रहा है? शायद। फिर हम ब्रिकार्ट एम्पायर का सीन देखते हैं जहाँ पे ब्रिकार्ट एम्पायर का मैजेस्टी कह रहा था, डैम दैट सन, मैं किसी भी बुरी चीज को नहीं देखना चाहता हूँ, अभी कभी सारे दरवाजे बंद कर दो और ड्यूक योबोहिल्डो को अभी अभी बुलाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक स्टोन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा चमक रहा था और चेन से बंधा हुआ था। फिर हम ड्यूक योबोहिल्डे को देखते हैं जो वहां पर आता है और कहता है, यस माय मैजेस्टी। तब मैजेस्टी कहता है, ड्यूक ऑफ योबोहिल्डे, क्या तुम जानते हो कि ये जिम किन हाथों में जाना चाहता है? तब ड्यूक योबोहिल्डे कहता है, मैं नहीं जानता। तभी मैजेस्टी कहते हैं, देखिए ड्यूक ऑफ योबोहिल्डे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, कोई मेरी बातों को टालने की कोशिश करे। फिर मैजेस्टी आगे कहता है, वेल वेल ड्यूक, आपको याद है क्या इस स्टोन के बारे में? ये प्रीशियस ट्रेजर, आपने इसे मेरे लिए अपने गोल्ड से खरीदा था, एक ऐसा स्टोन जो हमारी विशेष को पूरा करता है। इसको ऑलरेडी 20 ईयर्स हो चुके हैं। इतना कहकर वो मैजेस्टिक हंसने लगता है और फिर हंसते हुए कहता है, हा हा, क्या इसकी मैजिक की रिसर्च में कोई प्रोग्रेस हुई है? तो उसकी बात को सुनकर ड्यूक योबोहिल्डे कहते हैं, ऑफ कोर्स माय मैजेस्टी। और फिर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि वो वीक चाइल्ड अचानक से बदल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितने बार ट्राई किया हो, लेकिन उसकी डिवाइन पावर फिर भी वीक ही रही। उसके यूजलेस और इग्नोरेंट फेलियर थे ये सब, लेकिन अचानक से उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो गया। बाद में वह जरूर ही पोप के साथ मिलकर कुछ कर रहा है। तब ड्यूक योबोहिल्डे की बात को सुनकर हिज मैजेस्टी कहता है, ड्यूक योबोहिल्डे, इस कॉन्टिनेंट का ये ब्रिकाल्ट एम्पायर बड़ा एम्पायर है और ये मेरा है, तो क्या इस कॉन्टिनेंट का एक्सपेंडेड पार्ट मेरा नहीं होना चाहिए? इस मिरेकल स्टोन के साथ होली किंगडम के स्टेटस को मैं पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता वह किसी गॉड की ब्लड लाइन है या फिर उसने किस गॉड को इनहेरिट किया है, वो बस एक स्टैचू है। एक इमारत को भी खड़े रहने के लिए दर्जनों स्तंभों की जरूरत होती है, तो आपको क्या लगता है कि एक किंगडम कितने साल तक अकेला खड़ा रहेगा? 1000 साल वैसे भी गुजर गए हैं और अब समय है कि इस ओनर को चेंज किया जाए। नेक्स्ट सीन में हम योडल को देखते हैं जो यूलियस के ऑफिस के बाहर इधर से उधर चक्कर काट रही थी और कह रही थी, वो कहाँ चला गया, कहाँ? और सोचती है कि क्या हुआ था और याद करती है कि अचानक से कैसे वो फाउंटेन टूट गया था और मुझे क्या करना चाहिए। लास्ट टाइम हॉलीनेस ने मेरी डिवाइन पावर को मेजर किया था। वहीं हम एल्डर हेल को देखते हैं जो बहुत तेज चिल्ला कर कह रहे थे, हिज हॉलीनेस, मुझे आपकी हॉलीनेस पर बिलीव है, मैं अपने डिसेंडेंट्स को होली नेशन की सेवा में छोड़ दूंगा, योर हॉलीनेस। फिर हम योडल को देखते हैं जो अपने मन ही मन कह रही थी कि पोप जरूर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, क्या अब मैं अंदर आ सकती हूँ? वो बेचारी इतना सोच रही थी, तभी गेट पे खड़ा गार्ड कहता है, योर हॉलीनेस, सर योडल आए हैं। उसकी बात सुनकर योडल डर जाती है और कहती है, अरे अभी क्यों बता दिया, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। और तभी ऑफिस के अंदर से यूलियस की आवाज़ आती है, कम इन। फिर योडल बेचारी डरते डराते यूलियस के ऑफिस में आती है और यूलियस उसको देखकर बस अपने मन में एक ही बात सोचता है कि ये पावर कहाँ से आई, और आगे सोचता है कि अगर प्रीस्ट योडल हमारे होली किंगडम में जनरेशन से रहती आई होती अपनी फैमिली के साथ, तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी हो सकती थी कि उनके पास कोई डिवाइन पावर हो और उनकी पावर को समझना शायद थोड़ा आसान होता। लेकिन वह ब्रिकार्ट एम्पायर के एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनकी फैमिली में डिवाइन पावर को लेकर जनरेशन से कुछ भी नहीं किया गया और ना ही उनकी फैमिली में कोई भी आउटस्टैंडिंग प्रीस्ट एग्जिस्ट किया है। लेकिन ये क्या, मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये अनडाउटेडली ग्रेट पावर है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यूलियस को उसके ऑफिस में बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे वो सोच रहा था
कि इन दिनों एल्डर हेल मुझे काफ़ी ज़्यादा शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। क्या उन्होंने नोटिस कर लिया कि योडल मेरी कंपेनियन बन चुकी है? वहीं फिर योडल बोल रही थी योर हॉलीनेस, और यूलिसेस योडल को देखता है और अपने मन में कहता है एक प्रीस्ट जो फ्यूचर देख सकता है, जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है कि वो एनिमल्स को टेम भी कर सकता है। इनकी पावर निश्चित ही मेरे सारे एल्डर से कई गुना ज़्यादा है और उनकी पावर को हमारे कई एल्डर्स भी बिल्कुल सरपास नहीं कर सकते। जैसा कि एल्डर हेल ने कहा था, अगर मैं अपने कंपेनियन को ढूंढ लेता हूँ अपने कॉन्टिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए, तो क्या मुझे एक बॉय के साथ अपने प्यार को स्वीकार कर लेना चाहिए जिसकी एबिलिटी बिल्कुल मेरे जैसे ही है। इतना वो सोच ही रहा था कि तभी योडल बोलती है हिज हॉलीनेस, क्या आप ठीक हैं? हॉलीनेस। और वो उसको ऐसा देखते हुए यूलिसेस अचानक से शॉक होकर खड़ा होता है और कहता है क्या प्रिस्ट योडल वुमेन के जैसे कैसे दिख सकता है? लेकिन योडल अचानक से वुमेन जैसे कैसे दिख सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब फ्रेंड्स बेचारे यूलिसेस को क्या ही पता, योडल तो सच में वुमेन ही है। और यूलिसेस को ऐसा बिहेव करते हुए देखकर योडल कहती है क्या आप ठीक हैं योर हॉलीनेस? उसकी बात सुनकर यूलिसेस कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरे करीब मत आओ। उसकी बात सुनकर योडल कहती है क्या, और अपने मन में उल जुलूल सोचते हुए कहती है वो जरूर ही मुझसे गुस्सा होंगे क्योंकि मैंने उनका फाउंटेन तोड़ दिया। मैं इतना सारा कॉस्ट कैसे कंपनसेट करूंगी? और फिर वो पैसे को गिनते हुए अपने मन में कहती है मैंने इन दिनों लोग के बर्थडे में बहुत सारा पैसा खर्च किया है, अब मेरे पास कितना पैसा बचा है? और उसको ऐसा करते हुए यूलिसेस भी देख रहा था। वहीं दूसरी ओर यूलिसेस अपने मन में कह रहा था भले ही ये पतला दुबला क्यों ना हो, लेकिन ये है तो मेल ही, मैं ऐसी सिली मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ? ऐसा लगता है जैसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और फिर कहता है कि शायद एल्डर हेल्थ के ज़्यादातर मुझे परेशान करने के कारण ऐसा हो रहा हो। वो मुझे ज़्यादातर परेशान करते रहते हैं शादी के लिए, हमेशा कहते रहते हैं प्लीज़ हॉलीनेस शादी कर लीजिए, ज़रा हमारे स्टेट के फ्यूचर के बारे में सोचिए। फिर यूलिसेस उसकी ओर देखते हुए कहता है तुम इस टाइम क्या कर रहे हो? तब उसकी बात सुनकर योडल कहती है योर हॉलीनेस, मैं इस टाइम पे उस स्पार्कलिंग फाउंटेन के बारे में बात कर रहा था जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, वही फाउंटेन जिसने मेरी अनबिलीवेबल हॉली पावर को दिखाया था। और फिर आगे बताती हुई कहती है मैं बिल्कुल श्योर हूँ जब मैं उसके नीचे गिरी तभी वह टूट गया और सब लोग अचानक से मुझे अमेजिंग पर्सन समझने लगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? और देखते हैं कि सब लोग उसको बोल रहे थे प्लीज़ फादर योडल आप मेरी लव लेटर को एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज़ फादर योडल आप यहाँ आ जाइए। फिर योडल की बात सुनकर एल्सस कहता है तो मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? उसकी बात सुनकर योडल डरते हुए कहती है मैं इस होल स्टेट को जल्द से जल्द छोड़ दूंगा और किसी और जगह जाके पैसे कमाने लगूंगा ताकि मैं इनफ मनी को ला सकूं और आपको दे सकूं। फिर और ज़्यादा पैनिक करते हुए कहती है नेवर माइंड, मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करूंगा, और अगर मैं कोई फिजिकल वर्क करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे मसल्स में दर्द होता है तो आपको भी ज़्यादा दर्द होगा, इसलिए मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। तब उसकी बात सुनकर यूलिसेस कहता है कि अगर तुम फिजिकल वर्क करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं तुमसे करने के लिए कह रहा हूँ। फिर यूलिसेस कहता है तो ठीक है, सबसे पहले तुम अपने इमेंस पावर को कंट्रोल करना सीखो। मैं आशा करता हूँ कि तुम पिछली बार के जैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे सीखने में। तब उसकी बात सुनकर योडल कहती है माफ़ करिएगा मेरी इमेंस पावर, लेकिन इसके लिए हमें फिजिकल कांटेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है जैसा कि आपने पिछली बार अपनी हॉली पावर मुझे दी थी। तब योडल की बात को सुनकर यूलिसेस कहता है मैं ऐसा कोई भी प्लान नहीं बना रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पावर दूँ, तुम्हारे साथ क्या गलत है? ऑफ कोर्स नॉट, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को किस नहीं करना चाहूंगा जिससे मैं प्यार नहीं करता, या फिर ये तुम्हारा प्लान है कि तुम दोबारा से मेरे फेस को पकड़कर मुझे किस करना चाहते हो? उसकी बात सुनकर योडल रोते हुए कहती है कि उसमें मेरे पर्सनल प्रेफरेंसेस थे। फिर मनी मन रोते हुए कहती है क्या मैं इसे ये कहना चाह रही थी, लेकिन उस वक्त मैं इसको किस करने के लिए खुद ही फोर्स थी, उसके लिए मैं आज भी गिल्टी फील करती हूँ, आई एम सॉरी। फिर वहीं पे उसकी बात सुनकर यूलिसेस कह रहा था कि वो फाउंटेन टूटा नहीं है और तुम्हारी ट्रू पावर वापस आ चुकी है। तब उसकी बात सुनकर योडल कहती है क्या आप सच में ये कह रहे हैं? तब उसकी बात सुनकर यूलिसेस कहता है हाँ, कार्टनर्स तुम पे इंटरेस्टेड है, उस दिन उन्होंने जो कुछ भी देखा उसके बाद से वो तुम्हारे साथ अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं। ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है कि तुम अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख लो। अगर तुमने अपनी पावर कंट्रोल करना नहीं सीखा ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल हो सकता है, इसलिए खुद को टीच करो और मेहनत करो। तब योडल कहती है हाँ मैं करूँगा, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से खुशी खुशी निकल जाती है और आराम से मजे में जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एल्डर हेल आ जाते हैं और कहते हैं हे यंग मैन कहाँ जा रहे हो? और उनकी बात सुनकर योडल डरते हुए कहती है फादर हेल। वहीं पर फादर हेल अपने मन में सोच रहे थे कि मुझे इस लड़के के सच को इंटरोगेट करना चाहिए कि इसका होलीनेस के साथ कैसा रिलेशनशिप है आजकल। फिर उनकी बात सुनकर योडल कहती है कि बहुत लंबा समय हो गया फादर आपसे मिले हुए, अब आपकी वॉइस में कुछ सुधार आया है।
फिर योडल आगे बोलती है, ऐसा लगता है जैसे उस ट्रेन ने आपकी काफ़ी मदद की। तब उसकी बात सुनकर एल्डर हिल कहते हैं, हाँ ये है, अब आप कैसे हैं? और फिर अपने मन में कहते हैं, ओह डियर, मैं ऐसे व्यक्ति को कैसे इंटरोगेट कर सकता हूँ जो सच में इतना ब्राइट और इनोसेंट हो। फिर कहते हैं कि अगर हम इस लड़के की पावर को कंसीडर करें तो हम समझ सकते हैं कि क्यों ग्रैंड टेम्पल इसको देख के बुरी तरीके से शॉक रह गया था पिछले दिनों। मुझे ये एडमिट करने से नफरत हो रही है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और उनको ऐसे सोचते देखकर योडल कहती है, फादर हेल, क्या आप बीमार महसूस कर रहे हैं? फादर हेल। उसकी बात सुनकर एल्डर हेल कहते हैं, मैं बहुत टाइम से इसके बारे में सोच रहा था। तो उनकी बात सुनकर योडल कहती है, माफ करिएगा। फिर एल्डर हेल योडल की बात सुनकर योडल की ओर देखते हुए कहते हैं, मैं श्योर हूँ कि तुम्हारी एबिलिटीज हमारे होली स्टेट के फ्यूचर डेवलपमेंट में बहुत काम आएंगी। ऑफ कोर्स ये वैसा नहीं हो जैसा कि हम चाहते हैं, पर होगा। तब योडल एल्डर हेल की बात को सुनकर कहती है, आपका क्या मतलब है फादर हेल? वहीं पे ये सब सोच सोच के एल्डर हेल का तो सिर घूम जाता है और वो अपना सिर को घुमाते हुए कहते हैं कि ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम इस यंग मैन को नहीं जानते। और उनकी बात सुनकर योडल कहती है कि एल्डर हेल, आप क्या कह रहे हैं, मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ। तब योडल की बात सुनकर एल्डर हेल कहते हैं, ठीक है, मैं सब कुछ जानता हूँ कि क्या हुआ था और मैं इसको इतने टाइम से डिनाई करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं श्योर हूँ कि उनके पास अपने रीजंस हैं। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। तब एल्डर हेल की बात को सुनकर योडल कहती है, आप मेरी प्रशंसा करते हैं, पर क्यों? मुझे समझ नहीं आया। फिर उसे अचानक से समझ में आता है, बोलती, ओ हाँ। फिर उसे याद आता है कि रुसस ने क्या कहा था कि सभी कार्डिनल्स योडल की डिवाइन पावर को देखने के बाद उसमें इंटरेस्टेड है और अपने नॉलेज को उसके साथ शेयर करना चाहते हैं। और यही सब सोचकर योडल अपने मन में सोचती है कि वो जरूर ही उसी बारे में बात कर रहे होंगे। और फिर थैंक यू कहते हुए कहती है, फादर हेल, आप एक अच्छे पर्सन है, मैं जानता हूँ। तो उसकी बात सुनकर एल्डर हेल खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जानना चाहिए नौजवान कि चापलूसी से कुछ नहीं होता। फिर योडल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहते हैं, लेकिन शायद इसी प्यारी स्माइल ने योर हॉलीनेस का दिल चुरा लिया। मैं समझ सकता हूँ, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उसको एक्नॉलेज करने के बाद अब मैं अपने आप को फालतू में फोर्स नहीं करूंगा कि मैं इस प्यारे से चिकलिंग को हेट करूं। अब मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें अच्छे और पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करूंगा। और इसी तरीके से उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, जहाँ पे योडल सोच रही थी कि मैं इनके एक्नॉलेज पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अपने पावर को कंट्रोल करने के लिए मैं बहुत सारा वर्क हार्ड करूंगी। और वहीं पर एल्डर हेल कुछ और ही सोच रहे थे कि मैं अपने हॉलीनेस और होली स्टेट को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ योडल। और ये सब सोचने के बाद एल्डर हेल कहते हैं, वैसे बाय द वे तुम्हारा गोल क्या था जब तुम इस होली स्टेट में आए थे? उनकी बात सुनकर योडल थोड़ा शॉक होती है और सोचती है कि उसका गोल क्या था। और अपने मन में कहती है कि मैं जानती हूँ, जब योडल यहाँ आई थी तब वो 13 साल की थी। उसे अपने फैमिली से बेइज्जत करके निकाल दिया और अपने पेरेंट्स के कहने पर वो यहाँ पर आई थी, जो कि होली स्टेट और पोप के लिए एक बाधा थी। वो ये सब सोच रही थी। तभी एल्डर हिल कहते हैं, नॉर्मली जो सेंट्रल हॉल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स पर फोकस करता है और होल स्टेट को मैनेज करता है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो हीलिंग और मेडिसिन दोनों का ही टैलेंट है, इसीलिए तुम एक से ज्यादा प्लेस से जुड़ सकते हो। तब एल्डर हिल की बात को सुनकर योडल कहती है, तो आप कहना चाहते हैं कि मैं एक से ज्यादा हॉल को बिलोंग कर सकता हूँ? तो उसकी बात सुनकर एल्डर हिल कहते हैं कि तुमने डिवाइन बेस्ट को हैच करा के एक अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हारे हार्डवर्क की सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं और तुम्हारी टेक केयर करना चाह रहे हैं। तुमने अब तक वो हर एक काम किया जो तुम करना चाहते थे, पर अब समय आ गया है कि तुम वो करो जो तुम सच में करना चाहते हो। और कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे योडल कह रही थी कि ये मुझे थोड़ा परेशान करता है क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा बोर्ड महसूस करती हूँ। मुझे होलीनेस का ट्रस्ट जीतने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे एक प्रॉपर रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि हम अपने पेयरिंग को तोड़ सके और आसानी से जी सके, लेकिन मैं ये सच में नहीं जानती कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है। फिर कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन फालतू की चीज़ों के बारे में सोच सकूं, मेरी पास्ट लाइफ और मेरी प्रेजेंट लाइफ, मुझे दोनों में नहीं पता कि मुझे करना क्या है आखिर में। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी उसके पीछे से हिस्टेरॉन आ जाता है और कहता है, हे योडल, तुमने मुझे वो पिछली बार क्या दिया था जो इतना ज़्यादा स्टिकी था? और उसके अचानक से बोलने की वजह से योडल डर जाती है और चीखते हुए पीछे मुड़ती है और कहती है, हिस्टेरॉन? और हिस्टेरॉन के ऐसा करने की वजह से लेओस हिस्टेरॉन के एक मुक्का जड़ देता है और योडल से कहता है, फादर योडल, क्या आप डर गए थे? तब उसकी बात को सुनकर हिस्टेरॉन योडल से कहता है, मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो मेरी सोर मसल्स थी वो अब ठीक हो चुकी हैं, इसलिए मैं एक और चाहता था, और शायद 2 और 3 अगर पॉसिबल हो तो दूसरे नाइट्स भी उसे उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं। ओहो, मैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बताना ही भूल गया। थैंक यू सो मच फादर योडल। और हिस्टेरॉन का थैंक यू सुनकर योडल खुश हो जाती है और खुश होते हुए कहती है, मैं समझ गई
कि मुझे क्या करना है, मुझे मिल गया कि मुझे क्या करना चाहिए। और फ्रेंड्स, हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तीनों कीजिएगा।